दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर 10a + b = √3 दिया है, यहाँ पर 10a - b = 1/√3 दिया है, और ये दिया हुआ है कि a + b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। सबसे पहले 10a + b जो हमारे पास दिया हुआ है √3, तो आप लोग एग्ज़ाम में पूरा लिखेंगे कि वी नो दैट 10 60 = √3। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है हम शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए tan 60 डिग्री = √3, ठीक है। अब जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a + b = 60, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। अब सिमिलरली इस यहाँ से अगर हम लोग करते हैं a - b, तो 10 30 की वैल्यू हम लोगों को पता है 1/√3 होती है। और जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a - b = 30 डिग्री, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो b और b, क्योंकि ये प्लस b है ये माइनस b है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a = हमको 90 मिलेगा, ठीक है। 2a = हमको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। 2a = 90, ठीक है। a = 45, और इस a की वैल्यू जब आप रख देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, किसी में भी रखिए, हम 1 में रखते हैं, तो b = क्या हो जाएगा, 60 - 45 15। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, ठीक है। b की वैल्यू 15 आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था। हो सकता है एग्ज़ाम में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ना दे के 10 के प्लेस पे साइन लिख दे, या कोसेक लिख दे, कॉस लिख दे, कॉट लिख दे, सेक लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। सॉल्व इसी प्रोसेस के थ्रू होगा जैसे इस क्वेश्चन में हम किए हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी, जैसे अगर 10 की जगह सपोज कर लीजिए 10 की जगह कॉट होता, तो यहाँ पर 60 के प्लेस पे 30 आता, क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल लिखना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल ये है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपका। पूरे क्लास 10th में अगर कोई सबसे सिंपल चैप्टर है तो वो ट्रिग्नोमेट्री है, और भी है, मतलब वन ऑफ द सिंपल चैप्टर्स एक ट्रिग्नोमेट्री भी है उसमें से। और ये सिंपल क्यों, क्योंकि आपको इसमें ना बस ये एंगल याद करना है, एंगल पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद करनी है। अगर आप वो याद कर लिए और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, ये याद कर लेंगे, बस आपका ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही सॉल्व होगा। सिर्फ आपको अगर एंगल पता है और आपको ये पता है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव, वह बस इतना ही करना है आपको अपनी क्लास 10th में। बहुत सिंपल है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में ना दे करके आपको ट्रू फॉल्स में दिया जाए या MCQ में दिया जाए। अगर MCQ में दिया जा रहा है तो आप रफ वर्क ऐसे ही कर सकते हैं, या शॉर्टकट में भी अगर आपको लग रहा है कुछ तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया जाए, MCQ ना दिया जाए, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होती है। तो मैथ्स में देखिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप शॉर्टकट पकड़ेंगे तो मैथ्स में गलत हो सकता है शॉर्टकट आपका। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलती बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तब तक अगले टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर का वीडियो देखना है आपको तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ ना समझ आया हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।